हेलो एवरीवन, JKD85 क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सीख रहे हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 से दो चर के रैखिक समीकरण के युग्मों के गुणांकों का अनुपात की तुलना। मीन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x और y चर मीन वेरिएबल को दर्शाते हैं। a1 a2 x के गुणांक मीन कोफिशिएंट हैं, b1 b2 y के कोफिशिएंट मीन गुणांक हैं और c1 और c2 कांस्टेंट को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर तीन केस हमारे पास हैं। हम तीनों केसों और उनके परिणामों को यहाँ सीखेंगे, समझेंगे और उन पर बेस्ड जो उदाहरण हैं, जो दूसरे प्रश्न हैं, उनको हमने अलग वीडियो में बनाया है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप उन्हें ज़रूर देखें। इन तीनों केस पे जो आधारित प्रश्न हैं, जो उदाहरण हैं, उनको हम वहाँ समझेंगे। आशा है आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो समझ में आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। यदि आपको ये लाभ पहुंचा रहे हैं तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक सीधे पहुंचे और आपको सीधे लाभ मिले। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस हम बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट केस है जब हमारे पास a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, जब हमारे पास ये स्थिति होती है। ठीक है, जब ये स्थिति होती है तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम क्या आते हैं। सबसे पहला जो परिणाम होगा इसका हम उसे कहेंगे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। और यहाँ मैं साथ में इंग्लिश में भी लिखता जाता हूँ, इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो परिणाम होगा अद्वितीय हल होंगे। और इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो रिजल्ट यहाँ से निकलता है वो है संगत या फिर अविरोधी समीकरण युग्म कहलाएगा ये। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो परिणाम आता है वो है ये स्वतंत्र समीकरण कहलाएंगे, समीकरण का युग्म कहलाएगा। और इसको हम यहाँ कहेंगे इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ रिजल्ट। ग्राफ बनाने पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दर्शाएगा ये। ग्राफ बनाने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं
और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से प्रतिच्छेदी लाइन करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, दो रेखाएं आपस में काटेंगी। इसका हम एक एग्जाम्पल यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक दो समीकरण दिए हैं, x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। और ऊपर वाला जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं यहाँ कैसे आता है। x का कोफिशिएंट 1 और नीचे x का कोफिशिएंट 3, उसके बाद यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 4। हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस का 1/2। तो यहाँ जो सिचुएशन दिखा रहा है वो सिचुएशन आ रही है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आया है, ये सारे परिणाम, इनमें से जो भी परिणाम पूछा जाए आप इन सभी परिणाम में से अपनी जो इच्छा है वो परिणाम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। आइए अब इसके दूसरे केस की बात करते हैं। ये हमने फर्स्ट केस किया है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। फिर से हमारे पास दो समीकरण हैं, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहला और दूसरा। यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं दूसरे केस की, केस नंबर 2। इस स्थिति में हम यहाँ ले रहे हैं कि जब हमारे पास A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, मीन तीनों जो अनुपात हैं वो बराबर हों। इस स्थिति में हमारे पास रिजल्ट्स क्या होंगे, यहाँ पर हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इस प्रकार होंगे। नंबर 1 होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह के जो युग्म होगा, जो पेयर होगा, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, नंबर 2, इसको हम इंग्लिश में यहाँ साथ साथ लिखते हैं, यह है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा संगत समीकरण युग्म होगा। मतलब हम इसे कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा कि ये आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। मीन इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और जो चौथा रिजल्ट यहाँ पे निकलेगा, ग्राफ पर बनाने पर रेखाएं संपाती होंगी। बनाने पर रेखाएं
समपाती होंगी। मीन represent coincident pair of lines। ऑन ग्राफ। ठीक है, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरा सेम एज इट इज़। हम इसको इस तरीके से यहाँ पे याद रखने के लिए कर सकते हैं, एक रेखा यहाँ पे है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होती हुई जाएगी। ठीक है, आइए इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक समीकरण दिया है 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब इनके कोफिशिएंट लेते हैं। मीन 2/4, 3/6 और -9/-18 निशान के साथ आएंगे। कोफिशिएंट जो है वो गुणांक निशान के साथ रहेंगे। यहाँ पे हमने देखा 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2। हमने देखा ये तीनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ स्थिति यही आई कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इस परिणाम के लिए ऊपर दिए गए सारे परिणाम सत्य होंगे और हमें जो भी पूछा जाएगा हम ऊपर परिणाम से इसके रिजल्ट्स दे सकते हैं। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, उदाहरण हैं, वो अलग वीडियो में हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप इन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। आइए अब इसका हम तीसरा केस देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे केस की, जहाँ पर हमारे पास पहले की तरह दो स्टैंडर्ड लीनियर 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दिए गए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केस नंबर 3 की। तीसरे केस हमारे पास है कि जब कोफिशिएंट जो हैं उनका तुलना जब हम करेंगे उनके अनुपातों की, और स्थिति जब हमारे पास इस तरीके से हो, मीन पहले x और y के कोफिशिएंट की तुलना तो बराबर हो और जब कांस्टेंट के साथ तुलना करें तो वो नॉट इक्वल हो। तो इस स्थिति में हमारे पास अब क्या परिणाम निकलेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो इसके रिजल्ट्स जो होंगे, नंबर 1 जो पहला रिजल्ट होगा हमारे पास वो होगा कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मीन हम इसे कहेंगे पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो रिजल्ट यहाँ निकलेगा ये आएगा कि समीकरणों का जो युग्म है वो असंगत युग्म कहलाएगा। असंगत युग्म कहलाएगा। इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। INCONSISTENT, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जो तीसरा रिजल्ट यहाँ हमें होगा वो होगा ग्राफ पे दर्शाने पर ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी।
ग्राफ पर दर्शाने पर यह समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, मीन द लाइन आर पैरेलल इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास 3 रिजल्ट आते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मीन यहाँ पे हमारे पास एक दिया है 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखें 1/2 x के कोफिशिएंट दोनों के यहाँ पे अभी कोमा यूज करते हैं। 2/4 ये y के कोफिशिएंट और -4/-12 ये कांस्टेंट। इनको हम जब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमें पाया कि ये दोनों तो बराबर हैं और यहाँ हमें आया 1/3, ये इसके बराबर नहीं है। मीन यहाँ सिचुएशन आई A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ये सिचुएशन आई इसका मतलब ऊपर दिए गए परिणाम को दर्शाते हैं। इन परिणामों से संबंधित जो प्रश्न हैं इस चैप्टर के वो अलग वीडियो में बनाए गए हैं। उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप उन्हें ज़रूर देखें, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं तो लिंक को लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगला वीडियो आप तक सीधे पहुँचे। थैंक यू।